Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, बिज़अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक जोशी और अब बिज़अड्डा में आज हम बात करेंगे रिजल्ट्स की। रिजल्ट मतलब हमारे बच्चों के रिजल्ट नहीं, कंपनियों के रिजल्ट। कंपनियों के तिमाही नतीजों का सीज़न आ गया है और उसकी एक शानदार शुरुआत हुई है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के रिजल्ट से। इन्फोसिस जो भारत की बड़ी आईटी कंपनी है, पहले रिजल्ट सीजन की औपचारिक शुरुआत वहाँ से होती थी। एक आध नतीजे उसके पहले आ जाते थे, लेकिन इन्फोसिस के नतीजों को माना जाता था कि वहाँ से रिजल्ट सीजन शुरू हो रहा है। बड़ी कंपनियों में पहला रिजल्ट इन्फोसिस का आता था, लेकिन अब इस कारोबार में भी वो जगह टीसीएस ने ले ली है और रिजल्ट डिक्लेयर करने में भी वो जगह टीसीएस ने ले ली है। तो टीसीएस के नतीजों के साथ इस रिजल्ट सीजन का एक शानदार आगाज़ हुआ है। नेट प्रॉफिट 7% बढ़ा है, 9,926 करोड़ रुपए हो गया है टीसीएस Q4 का। और उसकी जो आमदनी है वो बढ़कर, यानी रेवेन्यू, वो बढ़कर 50,591 करोड़ रुपए हो गई है। ये अब तक की सबसे बड़ी आमदनी है, अब तक का सबसे ज़बरदस्त ऑर्डर बुक पोजीशन टीसीएस दिखा रहा है। तो एक तरह से आप देखेंगे कि टीसीएस के बहुत शानदार नतीजे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ जानकारों का कहना है कि साहब टीसीएस का जो प्रॉफिट है वो एस्टीमेट को मिस कर गया, यानी जो उम्मीद थी बाज़ार की उससे वो थोड़ा कमज़ोर रहा है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। अब तक की सबसे बड़ी इंक्रीमेंटल रेवेन्यू उन्होंने जोड़ी है और जो FY22 कहेंगे, फाइनेंशियल ईयर 22, यानी ये जनवरी से अप्रैल के बीच के नतीजे हैं, चौथी तिमाही के। तो ये एक तरह से इस साल का अंत उन्होंने एक शानदार नोट पे किया है, ये कंपनी के मैनेजमेंट का कहना है। और कंपनियों के नतीजे आएंगे, आने वाले हैं, वो कैसे होंगे इस पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि आपके लिए, यानी बिज़ तक यूज़र्स के लिए 5 पैसा लाया है एक स्पेशल ऑफर। डाउनलोड द 5 पैसा ऐप यूजिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। यूज कूपन कोड LT150 और पाइए एक्साइटिंग ऑफर्स ओनली फॉर बिज़ तक यूजर्स एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, IPOs एंड मोर। लिंक, जैसा मैंने पहले आपको बताया, डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और अब सवाल यह है कि बाकी नतीजों का क्या होगा। टीसीएस का नतीजा तो सामने है और अच्छा नतीजा है। बाजार में चर्चाएं दो तरह की हैं। एक चर्चा यह है कि कुछ और बड़ी कंपनियां, बल्कि ज़्यादातर बड़ी कंपनियां शानदार नतीजे दिखाने जा रही हैं। निफ्टी की जो कंपनियां, यानी 50 देश की 50 टॉप कंपनियां, उनकी जो कमाई होगी, प्रॉफिट होगा चौथी तिमाही का, उसमें पिछले साल की इसी तिमाही के मुकाबले 29% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। ये नतीजा है तमाम ब्रोकरेजेस जो अनुमान लगाती हैं, तमाम जो ब्रोकरेज के काम में लगी हुई फर्म्स हैं, ये अपने अपने अनुमान लगाती हैं हर कंपनी के नतीजों का, और इस तरह एक पूरे सेक्टर का, निफ्टी का। तो उनका जो अनुमान का सार निकल रहा है, ये बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार ने निकाला है। उनका कहना है कि 29% जो कमाई में बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी, यानी कि एक ज़बरदस्त बढ़ोतरी है। और ये कोई छोटे मोटे आंकड़ा नहीं है। 29% सुनने में आपको अगर लग रहा हो कि कम है, तो ये समझिए कि ये पहुंचेगा 1.61 ट्रिलियन रुपीज़, यानी 1,61,000 करोड़ रुपए। ये कमाई होगी इन 50 कंपनियों की। और जो अब तक, यानी पिछले साल इसी तिमाही में इन्होंने 1.25 लाख करोड़ रुपए कमाए थे। तो ये कमाई इस तरह से देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। और जो कमाई में बढ़ोत दिख रही है वो कहाँ से दिख रही है? वो ज़्यादातर साइक्लिकल सेक्टर्स में दिख रही है, यानी बैंकिंग, फाइनेंस और इंश्योरेंस में, और ऑयल एंड गैस में। ये तो हो गए सेक्टर, लेकिन साथ में एक कंपनी का नाम आ रहा है और बड़े ज़ोर शोर से आ रहा है, और वो कंपनी है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स बहुत ज़माने पहले जब लोग नाम लिया करते थे, आपने भी सुना होगा, जब बड़े लोगों का नाम लिया जाता था देश में तो टाटा और बिरला का नाम लिया जाता था, आज भी लिया जाता है। लेकिन टाटा मोटर्स ने कई साल तक ऐसा लगा कि टाटा मोटर्स ऑटो के काम में, जो उनका कोर काम है, दूसरी कंपनियों से पीछे छूटी हुई है। लेकिन इस बार अब जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, और रिजल्ट से ज़्यादा जो बाज़ार के रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो ऑटो नंबर्स आते हैं, उनमें टाटा मोटर्स का शेयर बाज़ार में लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है।
उनकी तमाम गाड़ियां एक के बाद एक सक्सेसफुल हो रही हैं। ख़ास तौर पे जो इलेक्ट्रिक कार का कारोबार है उसमें टाटा मोटर्स ने खासा सिक्का जमा लिया है। दूसरी तरफ मारुति का मार्केट शेयर कुछ डाउन हुआ है। मारुति ने इलेक्ट्रिक व्हीकल में अभी बहुत मेहनत की भी नहीं है और जब करेंगे तब तक काफ़ी समय निकल चुका होगा। तो ये जो कमाई दिख रही है आपको इन 50 कंपनियों में 40% लगभग, माफ़ कीजिएगा 29% का 30 हो जाएगा, लगभग 30% की बढ़ोतरी दिखाई पड़ रही है। और इनमें जो 20 सिक्लिकल कंपनियां हैं इंडेक्स में, उन्हीं की कमाई लगभग 38.8% बढ़ेगी। यानी वो 20 कंपनियां 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा कमा के देंगी। 1,01,000 करोड़ रुपए वहाँ से आने जा रहे हैं, जबकि पिछले साल ये 73,000 करोड़ रुपए इनकी रकम थी इन 20 कंपनियों से आने वाली। जो बाकी 30 कंपनियां हैं, इसका अर्थ ये है कि उनकी जो कमाई है वो उससे कम बढ़ेगी और उनसे बाकी रकम जो करीब 60,000 करोड़ की है वो 30 कंपनियों से आएगी। और इन 20 कंपनियों का जो नेट प्रॉफिट है, सारा टैक्स वैक्स काटने, खर्चे काटने के बाद जो नेट प्रॉफिट बचता है वो करीब 15.5% बढ़ेगा पिछले साल के मुकाबले, और वो पहुंचेगा लगभग 60,000 करोड़ रुपए पर, जो पिछले साल था 52,000 करोड़। तो ये रहा आंकड़ा उस अनुमान का। इसका अर्थ है कि अच्छी तिमाही नतीजे आने जा रहे हैं, एक के बाद एक बढ़िया जो अच्छी कंपनियां हैं। लेकिन साथ में एक आशंका है कि इस तिमाही में जिन कंपनियों में इनपुट इस्तेमाल होता है, ख़ास तौर पे ऑयल एंड गैस, केमिकल, इस तरह की चीज़ें, या विदेश से आने वाला सामान, कमोडिटीज़, मेटल्स, ये जहां इस्तेमाल हो रहे हैं उन सबको महंगाई की मार झेलनी पड़ सकती है। और इनपुट कॉस्ट बढ़ने की वजह से जो कंपनियां दाम नहीं बढ़ा पाएंगी उनके नतीजों पर असर आपको साफ दिखाई पड़ेगा। तो महंगाई का असर हम तक कैसे आ रहा है ये अगर आपको देखना है तो यहाँ दिखेगा। या तो आप महंगा सामान खरीदेंगे, महंगाई का असर ऐसे आएगा, या जिन कंपनियों में आपके शेयर हैं अगर वो दाम नहीं बढ़ा पाएँ तो आपके मुनाफे में कमी आएगी, महंगाई का ये असर भी आपको दिखेगा। बिज़ अड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।